हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एपी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एपी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एपी चैप्टर में ना हमारे पास क्या होता है, सीरीज़ में बात होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ है मेरे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक सीरीज़ है एपी। ठीक है, अब हमें ये पहचानना है कि एपी सीरीज़ बनती कैसे है। सबसे पहले ये जो पहले मेरे पास लिखा है इसको हम कहते हैं पहली टर्म, यानी इसको बोलते हैं पहली टर्म यानी कि ए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। और पहली बात तो ये है कि एपी है क्या, एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पर पहचानना है कि कोई जो सीरीज हमारे पास दी आएगी कि वो एपी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप अगर आप देखेंगे 2 में से 1 को अगर मैं घटाऊं तो सबके बीच में 1 1 का गैप है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, वो सीरीज आपकी एपी सीरीज कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे ए, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। अभी हम सिर्फ बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, उसको बोलेंगे ए। ठीक है, दूसरी टर्म का नाम, दूसरी टर्म कह रहा हूँ, इसके बाद आता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी। डी यानी कि जिससे हम पहचान रहे हैं कि ये सीरीज एपी है, तो दैट मीन्स सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस करूं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, सेकंड टर्म मेरे पास 2 है, तो 2 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो मेरे पास 1 आएगा। तो ये आपको सीरीज पहचानने का तरीका है कि आपको क्या करना है, जो सेकंड टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म घटानी है, तो वो आपका डी निकलेगा। गलती से भी पहली टर्म में से सेकंड टर्म को नहीं घटाना है, तो इस तरह से हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद अब इस सीरीज का इस्तेमाल क्या है, सीरीज का इस्तेमाल कुछ ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरह से, मैंने एक सीरीज दे दी आपको और मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है ऐसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से सीरीज चल रही है, और मैंने उसमें आपको कहा कि मुझे रैंडमली बीच से कोई भी एक टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे 78th टर्म मैंने आपसे पूछ ली, तो वो 78th टर्म आप कैसे निकालेंगे। उस 78th टर्म को निकालने का तरीका है कि एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं क्या करूँ, सारी की सारी क्या लिख दूँ, सीरीज लिख दूँ। बट सीरीज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में, तो एक टर्म बीच में रैंडमली आप फाइंड आउट कर सकते हो, पर उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे लिखोगे 2 4 6 8 10 ऐसे आप लिखते जाओगे, तब जाके जो 78th प्लेस पे नंबर आएगा वो आप लिख दोगे। एक तरीका तो ये है, पर हमें तो चैप्टर का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रैंडमली एक फॉर्मूला है। कोई भी अगर आपको टर्म पूछेगा तो उसके लिए रैंडमली आपके पास एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनाया गया वो nth टर्म निकालने के लिए बनाया गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को बनाया गया किस लिए, nth टर्म बनाने के लिए। nth टर्म का मतलब होता है रैंडमली, इसको nth टर्म भी कहते हैं, इसको और एक नाम बोलते हैं tn। सारे नाम एक ही है, nth टर्म कह लो, an कह लो, tn कह लो। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होता है कोई एक रैंडमली पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको एक सीरीज बोली थी 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू द टर्म आगे चल रहा है, और मुझे फाइंड आउट करना था 78th टर्म। तो सीरीज हो गई 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और मुझे फाइंड आउट क्या करना था, 78th प्लेस। तो देखो अगर हम इसमें देखें, मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 2, और d की वैल्यू मैंने बताया था d कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे, 4 में से 2 गया 2, तो d हमारा 2 आ गया। तो अब इसमें से आपको फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा प्लेस फाइंड आउट करना था, तो n की वैल्यू है 78, तो 78th प्लेस निकालना है। तो a की जगह क्या रखेंगे हम, n की जगह देखो, यानी a 78 फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, a की वैल्यू 2, n की जगह 78 माइनस 1, और d भी कितना है 2, तो 2 प्लस 78 में से 1 गया 77 इंटू 2, तो 2 प्लस 77 की 2 से करोगे 7 2 जा 40, और ये 115, तो ये आ जाएगा आपका कितना 156। तो इस तरह से आप फॉर्मूले से जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, कोई भी एक रैंडमली टर्म क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा और बेसिक समझाता हूं मैं आगे। ठीक है, अब ये तो हुई बात मेरी nth टर्म पे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा ना
थोड़ा ये है कि काम को हम थोड़ा स्मार्ट वे में करते हैं। स्मार्ट वे में कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपसे बोला फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 5 टर्म निकालने का, तो आप फॉर्मूला लिखोगे a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, फिर आएगा a प्लस 4d। तो आप बार बार ये जो एक आप कोई भी आप फॉर्मूला आएगा, मतलब ये इसमें आप अगर आप लिखोगे तो 5 माइनस वन इंटू 4d आएगा, तो आप इसको यही डायरेक्ट अप्लाई करो ना। हो क्या रहे हैं, हो यहाँ पे ये रहा है कि जब आप a5 लिख रहे हो तो a प्लस 4d आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूंगा a6 निकालना है तो आप क्या करोगे, a प्लस कितना आ जाएगा 5d, और अगर मैं बोलूंगा a7 तो आप लिखोगे a प्लस 6d। कोई भी रैंडमली बीच से एक टाइम पकड़ लो। मैं बोलता हूँ मुझे a78 निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा a प्लस 77d। अब मैंने बोला मुझे a100 निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा a प्लस 99d। मैंने बोला मुझे निकालना है a1000, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 999d। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो टर्म्स आपसे पूछेगा a तो सेम रखना है, बस d उससे एक कम कर लेना है, तो ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट तैयार हो जाएगा। हम ये बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ही एक बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब मुझे nth टर्म फाइंड आउट करने को आएगी, मतलब सीरीज फाइंड आउट करने की, तो मैं सीरीज बनाऊंगा कैसे। तो AP बनाने का जो फॉर्मूला होता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उसमें पहली टर्म होती है a, पहली टर्म a, दूसरी टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ, दूसरी टर्म बोल रहा हूं तो a प्लस d, ऐसे ही तीसरी टर्म a प्लस 2d, a कम हो जाएगा ना, फिर उससे एक और बढ़ाओ, अगर अगली टर्म फोर्थ है तो a प्लस 3d, अगली टर्म a प्लस 4d, और इस तरह से एंड सो ऑन अप टू दी टर्म एन टर्म्स तक ये चलता रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है किस चीज का, AP बनाने का ये फॉर्मूला। जब कभी भी आएगा तो इस तरह से AP बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत, देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें AP सीरीज की ना, हाँ AP सीरीज की एक्सरसाइज 1 करने की जरूरत नहीं है। 1 में आपको यही है बस कि आपको A निकालना है, D निकालना है, इस तरह से टर्म्स है। तो सीधे काम की बात करते हैं। वर्कशीट 2 मैं करा रहा हूं आपको। वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 और थोड़ा जरा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 कह रहा हूं, अगर आप इसको देखेंगे तो टर्म 2 का आपको पता है पेपर आ चुका है, मतलब बोर्ड के सैंपल पेपर आ चुके हैं टर्म 2 के। तो अगर आपने उसमें देखा हो तो स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों में देखोगे तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो किस चीज का है, AP का है, पहली चीज। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा मतलब एक और क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए। और उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन देखोगे केस स्टडी का, वो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो किसका है, AP का है। तो यानी जो AP है एक तो वो केस स्टडी में आने वाली है और साथ में एक या 2 मार्क्स में आएगी, ठीक है। तो टोटल जो है वो केस स्टडी कितने मार्क्स की होगी, केस स्टडी कह रहा हूँ, टोटल जो AP है वो कितने का बेटा, 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो AP आपका पेपर में आएगा 6 मार्क्स का, लिख लो इसे, 6 मार्क्स। AP टोटल जो है वो 6 मार्क्स का आएगा पेपर में, ठीक है। अब NCERT मतलब CBSE वालों ने जो पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग तो ये 6 मार्क्स का, मतलब 4 मार्क्स का तो केस स्टडी में दिया और बाकी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो जो आपको इसमें क्वेश्चन उन्होंने एप्लीकेशन दी है ना AP की, लास्ट के क्वेश्चन जो है वो भी इसमें करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है केस स्टडी में टोटल एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन हमारे पास, A की वैल्यू दी है 7, कह रहा है इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज इक्वल टू, आपको दिया है A दिया 7 और उसके बाद D दिया आपको 3 और देन उसके बाद N की वैल्यू दी है 8 और आपको AN फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपको उसके बाद AN फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग, देखो आपको A पता है, D पता है, N पता है, क्या निकालना है, N फाइंड आउट करना है। मुझे N फाइंड आउट करना है, तो सॉरी AN फाइंड आउट करना है। तो AN निकालने का मेरे पास सीधे फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN में N की वैल्यू कितनी है 8, तो मैं सीधे A8 का फॉर्मूला लगा देता हूँ, A प्लस 7D। A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस
7 प्लस कितना हो जाएगा उसके बाद, n की वैल्यू 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 7 प्लस 7 3 जा 21, तो टोटल कितना आ गया ये 28। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था, a8 की वैल्यू, a पुट कर दिया, n की वैल्यू डाल दी 8 और साथ में d पुट कर दिया, 7 3 जा 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, चैप्टर आसान है, एक ये फॉर्मूला यूज होगा, एक दो फॉर्मूले और इस्तेमाल होंगे और आराम से उसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, यही देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दिया है an इज a की वैल्यू दी है -18, a की वैल्यू दी है -18 और d मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक, और n की वैल्यू दी है मेरे पास कितनी बेटा 10, और उसके बाद an आपको दिया है 0, an की वैल्यू कितनी दी है 0। ठीक है, आपको देखो a पता है, d पता है, n पता है, इतना पता है, an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना आपके पास 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू -18 प्लस n आपका है 10 माइनस 1 और d कितना है, d आपको फाइंड आउट करना है, तो d को हम d रखते हैं। ठीक है, आगे देखोगे -18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, 10 में से 1 इसको यही लिख लेते हैं, 10 में से 1 गया 9d, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहीं से ही कैंसिल करो, d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी है 2। क्लियर है, इस तरह से और आगे देखेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको a फाइंड आउट करना है, a आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, और d की वैल्यू है -3 और n इज इक्वल टू है 18 और an आपका दिया है -5, an कितना दिया है -5। तो अब देखो जरा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो an इक्वल टू दिया है, d दिया है और ये सब कुछ दिया है, तो an का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मेरे पास है -5 तो मैंने -5 रख दिया। ठीक, a की वैल्यू मुझे नहीं पता और n कितना है 18 माइनस 1 और d हमारे पास है -3, तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इज इक्वल टू a, 17 3 जा -51, -51 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +51 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 46, तो ये आपका a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसके पहले के 3 पार्ट कर दिए, बाकी बचे हुए 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा और इसमें जितने हो सके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कोशिश तो ये करेंगे कि सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, पर आपको खुद से भी अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फाइंड आउट करना है 30th दिया आपको, 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, टर्म्स हैं 10 7 4 एंड सो ऑन और इज। आपको बताना है कि इसकी कौन सी 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 30th टर्म देखो, a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी है हमारे पास 10 है, d की वैल्यू कितनी है, d कैसे निकालेंगे 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, यानी -3। मैंने a लिख दिया 10 है, d निकालने के लिए 7 माइनस 10 किया तो -3, और आपको n की वैल्यू कितनी दी है, n आपको दिया है 30। a पता चल गया, d पता है, n पता है, तो सीधे सीधे a30 का फॉर्मूला लगाते हैं शॉर्ट में, a30 इक्वल टू a प्लस 29d, a की वैल्यू 10 प्लस 29, d की वैल्यू -3, तो 10 माइनस का 87 हो जाएगा, 29 3 जा 87, माइनस करोगे तो -77। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, वैसे तो कोशिश करें कि खुद ही इनको सॉल्व करें, जब नहीं आता तो तब आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट में। सेकंड का सेकंड पार्ट है मेरे पास,
सेकंड का सेकंड है, कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी आपको फाइंड आउट करना है। -3 माइनस का 1/2 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो आपके पास 11th टर्म ऑफ द एपी आपको फाइंड आउट करनी है। आपको ए पता है, डी पता है, ये सब मतलब सीरीज दी है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वही पुराना ए की वैल्यू -3, डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है। आप लोग जो ज्यादातर गलतियां करते हो वो क्या कर देते हो, सीधे -3 लिख देते हो, ऐसे नहीं, इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले माइनस का साइन लगाओ, फिर ये जो वैल्यू दी है उसका साइन लगाओ, ऐसे। ठीक, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, तो ये इसके टेबल में 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2 करेंगे तो 1 बार गया, फिर उसके बाद प्लस। अब ये 1 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 1 के टेबल में 2 बार जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो 2 3 जा 6, तो आपका डी कितना आ गया बेटा, 6 में से 1 गया 5। याद रखना साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, बड़ा कौन है 6, तो इसका साइन देखो क्या है प्लस, तो प्लस का 5/2। यहाँ ना लगाओ ना लगाओ, साइन प्लस का ही है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता तो जैसे बोलते हैं ना वहाँ भगवान होता है, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब इसका यहाँ पे क्या है प्लस का साइन। ठीक है, तो थोड़ा नॉर्मल लॉजिक भी इस्तेमाल कर लिया करो। ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, क्या निकालना उसके बाद, और एन की वैल्यू 11 है, तो सीधे A11 का फॉर्मूला a + 10d, ए की वैल्यू माइनस का 3 + 11 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/2, -3 + 11 5 जा 55, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इसका एलसीएम ले लो, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखो 1 के टेबल में 2 जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 3 2 जा -6 प्लस 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा ये 55। 55 में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, वैल्यू छूट गई क्या। उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट करो, 55 में से इतना आ गया 49/2, 49/2 अगर करोगे तो ये कितना आएगा 49 का हाफ करेंगे तो कितना 24, पर ऑप्शन में तो है नहीं कुछ ऐसा, कहीं वैल्यू में गड़बड़ हुई क्या। ए की वैल्यू -3 है, डी जब निकाला हमने तो 1/2 में से माइनस किया 3 को, 1/2 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया तो कितना आया 2, माइनस का 1 3 2 जा 6, 6 में 5/2। कौन सी टर्म निकालनी थी 11 टर्म, तो a + 10d, ए की वैल्यू -3, 11 5 जा 55/2, तो 3 2 जा 6 और प्लस का 55 करा तो ठीक है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। 55 में 6 गया 49/2, ऑप्शन नहीं आ रहा इसका। 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 एंड 2, ए की वैल्यू -3, डी फाइंड आउट करना था, -1/2 ऑफ -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस का 5/2, कर चल तो सही रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें, एक बार दोबारा करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करते हैं क्योंकि कहीं ना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। देखो क्वेश्चन ये था 11th टर्म फाइंड आउट करनी थी, 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी आपके पास दिया है -3 -1/2, देन उसके बाद आगे है 2 अप टू द एन टर्म्स, और इसमें अगर आप देखोगे a की वैल्यू -3 है, d हमने निकाला था तो -1/2 में से हम माइनस करेंगे किसको -3 को, तो +3 हो गया था, एलसीएम लिए हमने 2 आ गया था, तो ये माइनस का 1 और उसके बाद हमने किया था 3 2 जा 6, तो d आ गया था हमारा 5/2, पहले भी हमने यही किया था। ठीक है, और फाइंड आउट करनी थी हमें कौन सी टर्म A11, तो A11 का फॉर्मूला हम लगाएंगे a + 10d, a की जगह -3 आ जाएगा, 10 इंटू डी की जगह 5/2, यहाँ गलती हुई थी, हमने A11 को फॉर्मूला गलत लगा दिया था, उसको 90 कर दिया था ना, वो गलती हो जाती है।
2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 22। ठीक है, तो गलतियां जो है वो हाथों हाथ हम सही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास आ जाएगा इसका A11 आ गया कितना 22, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद है देखो थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो मिसिंग टर्म है 2, इसको ना क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ये दिया है 2 बॉक्स और 26 है। ठीक है, 2 दिया है बॉक्स है फिर 26 है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो पहला तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वो तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बाकी जो दूसरा तरीका बताऊंगा इसके बाद हर क्वेश्चन में सेम चलेगा। ठीक है, पहला तरीका ये, अच्छा ये बताओ उसने क्वेश्चन में बोल रहा है इन दी फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब ये एपी में है। अब ये बताओ अगर कोई क्वेश्चन अगर ये एपी में है तो दैट मीन्स इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम ना। तो मैं मान लेता हूँ ये मिसिंग टर्म x है, लेट द मिसिंग टर्म बी x। अगर ये एपी में है तो क्या इनके डिफरेंस सेम होंगे, यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं और इसमें से इसको माइनस करूं सेम नहीं आंसर आएगा, सही बात। तो इसमें क्या करते हैं x को इधर ले आओ, ये x प्लस एक्स हो जाएगा, ये 26 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, x और x 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 28। तो x इक्वल टू 28/2, 2 से कट करोगे कितनी बार 14 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 14, x मिल गया मेरे को। एक तरीका इसको करने का ये है, इससे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसी का देखो दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लेना। इसी का दूसरा तरीका ये है, ये हटा देते हैं यहां से। अब इसका जो दूसरा तरीका है ना, वो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप लोग ना इसको मान लो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब में मैं ये अप्लाई करूंगा। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो देखो जो टर्म आपको दिया पहले वो लिखो, जैसे ये दिया ये तो ए ही है, पहले आप A3 का फॉर्मूला लगाओ। A3 का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में बताया A + 2D। A3 आपके पास कितना दिया है 26, तो यहाँ 26 लिख देते हैं। और A की वैल्यू कितनी है 2 + 2 × D। D आपके पास नहीं है तो D को D रहने दो। उसके बाद 26 प्लस का 2 इधर जा क्या हो जाएगा ये माइनस का 2। उसके बाद देखो ये इक्वल टू में हो जाएगा 2D, 26 में से 2 गया कितना बचेगा 24 अपॉन में आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 से ये 12 बार चला जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। 12 आने के बाद उधर देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको A2। तो A2 का फॉर्मूला लगा लो बस। अब A प्लस क्या हो जाएगा D, A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू क्या है मेरे पास 12, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा ये 14। तो देखो वो वाला तरीका ज्यादा अच्छा था, पर ये वाला जो है वो हर मेथड पे क्या है एप्लीकेबल होगा, इसलिए ऑलराउंडर फॉर्मूला है इसका ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आगे। ठीक, देखो जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपको दिया है बॉक्स, फिर आ गया 13, देन उसके बाद है बॉक्स, देन उसके बाद है 3। ठीक है, इस तरह से ये दिए और मुझे क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। देखो सेकंड वाला तरीका मैं नहीं लगा सकता, मतलब जो पहला वाला था वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा नॉर्मल वाला जो भी समझाया A1 इसको A2 मानूंगा, इसे A3 मानूंगा, इसे A4। मैंने बोला फॉर्मूला मैं उसका लगाऊंगा जो मुझे दिया है, कौन दिया है A2। तो A2 का फॉर्मूला लगाओ A + D। A की वैल्यू कितनी है A2 की वैल्यू 13, A + D आपका ऐसे ही इक्वेशन ही मान लो 1। ठीक है, देन उसके बाद आपको कौन सी टर्म दी है A4। तो A4 का फॉर्मूला लगाएंगे आप A + 3D और A4 आपके पास है 3 = A + 3D, इक्वेशन ही हो जाएगी 2। इसको इसके बाद इसके नीचे लिख लो 13 = A + D, इक्वेशन 1। देन उसके बाद आप लोगों ने टर्म 1 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में पढ़ा होगा, कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड, वो यहाँ अप्लाई करते हैं। कैसे, इन दोनों इक्वेशन को देखो सेम साइन है, अगर मुझे इसे हटाना है A को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे साइन चेंज। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 3 घटाओगे 13 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 10, ये माइनस है, इक्वल टू में ये हो जाएगा 3D में से D गया तो बचेगा 2D, 2 से इसको कट करेंगे तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा
डी की वैल्यू आ गई -5, डी की वैल्यू -5 निकाल दी, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, तो पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन किसमें 1 में, इन इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 इज इक्वल टू a, d की वैल्यू प्लस माइनस -5, तो a इज इक्वल टू 13 + 5 हो जाएगा ना इधर जाके, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 18, यानी a आ गया देखो मेरा 18, और उसके बाद ये पहली टर्म तो आ गई ना, a पता चल गया, d पता चल गया, तो a तो मैंने लिख दिया 18, फिर 13, फिर ऐसे ही अब कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, देखो कितने का गैप चल रहा है 5 का, तो ये 8 आना चाहिए। तो इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा a3 का फॉर्मूला a + 2d, a की वैल्यू कितनी है 18 + 2 × d की वैल्यू क्या है -5, ये रहा, ठीक है। तो 18 - 10 कितना हो जाएगा 8, तो चाहे तो डायरेक्ट लिख दो या फॉर्मूला लगा लो, ठीक है जी। अब देखते हैं इसके बाद आगे अगला पार्ट इसका, जितनी हो सके कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर दूं, पर यह है कि आप लोग जितना आप खुद करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। इसके बाद इसका है थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 5, फिर ये बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट टर्म है इसकी 9 1/2, ठीक है। तो ये आपका 5 है, ये बॉक्स एंड देन 9/2, a की वैल्यू 5 है, और अगर आप देखोगे तो d कितना है यहाँ पर, d है नहीं मेरे पास, और a दिया है ना, या फिर एक काम करते हैं, ये a1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा a1 a2 a3 और ये आपका a4, तो जो टर्म दी है पहले उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी टर्म है मेरे पास है a4, तो a4 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो a प्लस क्या बताया आपको 3d, a4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 1/2, a की वैल्यू है मेरे पास 5, और 3 × d की वैल्यू, d है नहीं हमारे पास तो d को d रखते हैं। पहले मिक्स को प्रॉपर में चेंज करेंगे, 9 2 = 18 और 1 19/2, प्लस का 5 इधर जाके -5 = 3d, एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, तो 2 1 = 2, तो 19 - 5 2 = 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3d, 19 में से 10 गया तो 9/2 = 3d हो जाएगा, 3 से इसको 3 बार कट कर दो तो d की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, सही है, ये 3/2 है। हाँ, d की वैल्यू मिल गई, अब d की वैल्यू मिल गई, a हमारे पास है तो a2 निकालते हैं पहले, a2 का फॉर्मूला a + d, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2, इसका पहले की तरह से एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका 5 + 3/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 = 10 और ये 3 1 = 3, तो आंसर आ गया 13/2, ये मेरी आ गई a2 सेकेंड टर्म। उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड टर्म a + 3d, तो a + 3d, a की वैल्यू कितनी है बेटा 5 + 3 × d की वैल्यू क्या हमारे पास वही पहले वाली कितनी 3/2, सॉल्व करोगे इसे तो 5 + 3 3 = 9/2, तो देखो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, 5 2 = 10 + 9 कितना आ जाएगा ये 19/2, तो इस तरह से आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका। देखो इसमें काफ़ी सारी टर्म्स मिसिंग है, इसमें और कुछ सीखने को मिलेगा। 4 माइनस का सॉरी, देन उसके बाद है बॉक्स, देन उसके बाद बॉक्स, देन उसके बाद बॉक्स, और ये है, और अगला पार्ट ये है, इसमें आगे दिया है 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको दिया है -4, ये मिसिंग टर्म्स है। तो वही तरीका पहला क्या, जो आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये a1 है, a2 a3, ये आपका a4, ये आपका a5 और ये a6। तो मेरे पास फॉर्मूला किसका है a6 का लगाऊंगा मैं, a6 मेरे पास कितना है बेटा, a6 है मेरे पास a + 5d, और a6 की वैल्यू है मेरे पास 6, a6, हाँ a6 मेरे पास 6 ही है, और a की वैल्यू है -4 + 5d, ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 और इक्वल टू में 5d, 6 और 4 10 हो जाएगा, इक्वल टू 5d, 5 से कट कर लो इसे 2 बार, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, d मिल गया। बस अब एक एक करके टर्म्स निकालते जाओ। a2
सबसे पहले A2 निकालते हैं, तो A प्लस डी, A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू है 2, तो -2। फिर A3 का फॉर्मूला A प्लस 3D, A की वैल्यू हो गई